जो टेरर का जो एक्सपोर्ट है, ये जो पाकिस्तान जो करेगा तो जाहिर है कि वो भारत के लिए खतरे पैदा करेगा और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल, लेकिन जिस मैं तरीके से यहाँ पे स्पष्ट रूप से आईएसआई कहना अब चाहता हूँ, रोहिंग्याओं को बॉर्डर पर, जिस तरीके से आईएसआई अब रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं आतंकवाद की, ये सब जो है एक दूसरे का सहारा लेकर पूरा टारगेट जो है वो भारत पर ही इनका टिका हुआ है। ऐसे में खुद को लेकर ये कितना सक्षम हो पाते हैं वो इस दिशा में अभी तक काम करते लोग नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा है कि यहाँ पर दूसरों के सहारे पर ये बनकर बैठे हैं सत्ता में, ऐसी सत्ता ज्यादा दिन की नहीं होती है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के कहीं ना कहीं उल्टे दिन भी जो है वो शुरू हो चुके हैं। मोहित जी खैर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आऊंगे आपके पास। संजीव सर, मोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ट्रेड एक्सपर्ट है। मोहित जी, ट्रेड एक्सपर्ट हैं आप और ऐसे में बेहतरीन तरीके से समझते हैं, बारीकियां ट्रेड को लेकर आप समझते हैं। क्या कुछ नजर आ रहा है भविष्य आपको? पाकिस्तान और बांग्लादेश जिस तरीके से एक दूसरे के करीब आकर कारोबार बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इन दोनों देशों के बीच में कारोबार को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए पिंकी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि दोनों देशों के ट्रेड में, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ट्रेड में इंडियन इकोनॉमी को खासा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों की इकोनॉमी ही दूसरी अनदर इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। हालांकि मैं उस देश का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट हाँ, सब समझ ही रहे होंगे, दर्शक बड़े समझदार है कि दोनों ही जो देश है वो कौन से देश के कहने पर ऐसा कर रहे हैं या किसके ऊपर डिपेंडेंट है। और अब मसला ये नहीं है कि क्या इंडियन इकोनॉमी को नुकसान होगा इनके ट्रेड से। हालांकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश के प्रति हमारा जो एक्सपोर्ट होता था उसका क्वांटम कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। जो हम केमिकल वहां से इंपोर्ट करते थे, बांग्लादेश से भी हम केमिकल इंपोर्ट करते थे, उसमें भी उन्होंने कुछ कहीं ना कहीं ट्रेड बैरियर्स लगा दिए हैं, कुछ कस्टम ड्यूटी टैरिफ्स इंक्रीज कर दिए हैं। तो वो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा सा सोचने समझने वाली बात है कि केमिकल्स थोड़े महंगे हो गए हैं, देखा जिसका खासा असर इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखने को भी मिला। परंतु इन सब में सबसे बड़ी बात जो आपके दो एक्सपर्ट और मेरे वरिष्ठ जन या मेजर जनरल सिंह जी बैठे हैं, मेजर जनरल जी हैं और संजीव श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने अपनी बात बिल्कुल सही कही है। देखा जाए तो दोनों देशों का युवा को देखिए किधर की तरफ प्रमोट हो रहा है। एक युवा जो कहीं ना कहीं एक देश की राजनीति को हिलाने में सक्षम रहा, और कहीं ना कहीं दूसरा युवा जो आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या ये आने वाला भविष्य इस देश का अच्छा भविष्य होगा? नहीं होगा, जितना मैं समझता हूँ। जिस क्योंकि तरीके ट्रेड से को चलाने के लिए बिल्कुल ट्रेड को चलाने के लिए एक पढ़ा लिखा शिक्षित रोजगार युवा चाहिए होता है, आने वाला देश का युवा चाहिए होता है जो उसके देश को आगे बढ़ाए। और जबकि कहीं ना कहीं दोनों देश के युवा जो है वो बिल्कुल दिशाहीन है, अपनी ही इकोनॉमी को खत्म करने में डूबे हुए हैं। और बांग्लादेश को हिंदुस्तान का कभी भी एहसान नहीं भूलना चाहिए कि अगर आज वो बांग्लादेश बांग्लादेश है तो उसका कारण सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान का उस समय का जो वजूद रहा, जिसको आज आजाद कराया गया ईस्ट पाकिस्तान से, उनको अलग देश दिया गया बांग्लादेश के नाम पर, उनको ये नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज वो मोहित ये जी, सोचते बिल्कुल बिल्कुल मोहित जी, लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस, जिस तरीके से बांग्लादेश की सेना ने किया है, उससे तो बिल्कुल ये साफ जाहिर होता है कि एहसान तो वो कब क्या भूल गए हैं। हिंदुओं पर जो अत्याचार वहां पर हुआ है उससे यही संदेश मिलता है कि वो भारत का एहसान भूल चुके हैं और एहसान फरामोश वो बन चुके हैं। और ऐसे में अब पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहे हैं, पूरी तरीके से पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गए हैं और पाकिस्तान खूब यहाँ पर फायदा उठा रहा है। फायदा किस लिए उठा रहा है? सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ाने के लिए फायदा उठा रहा है। पिंकी जी, ऐसा है कि जब दो देश, आज बांग्लादेश और पाकिस्तान, दोनों ही देश कहीं ना कहीं चाइना जैसी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है, चाइना जैसे देशों पर डिपेंडेंट है। आज भारत जहां पर अपनी अमेरिका पे अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं या ब्रिटेन जाते हैं या कई दूसरे अन्य देशों में जाते हैं, तो वहां पर आज भारत को एक बहुत अच्छी निगाहों से देखा जाता है। भारत के वजीर आजम को, भारत के प्रधानमंत्री को बहुत संघर्ष से उठा हुआ भारत है जो आज भारत की इकोनॉमी है, और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री इसको देश तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए अग्रसर है। बिल्कुल और ठीक है जबकि सर, दोनों आगे और देश भी जो आज सवाल कर रहे है, हैं, चाहे वो बांग्लादेश है जो पाकिस्तान है, ये कहीं ना कहीं अन्य तीसरे देश चाइना जैसे देश के कहने पर कर रहे हैं, क्योंकि जब उनका कंट्रोल भारत के पास नहीं है और ना ही भारत उनके आगे झुकेगा, तो वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि भारत की इकोनॉमी किन दो देशों से घिरी हुई है। आज देखा जाए तो हमारी एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। ठीक है, तो ठीक है मोहित जी, आएंगे आपके पास। फिलहाल सर्वे के और भी सवाल है। ठीक है मोहित जी, आएंगे आपके पास, सर्वे के और भी सवाल है, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तीसरा सवाल है सर्वे का, बांग्लादेश पाकिस्तान के व्यापारिक संबंध बढ़ने से क्षेत्रीय राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा क्या?
इसमें 68% लोगों का कहना है कि हाँ प्रभाव पड़ेगा, 28% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा कोई असर खासा देखा नहीं जाएगा। वहीं 4% लोगों का मानना है कि इसमें अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। क्षेत्रीय राजनीति को लेकर भी सवाल है। उसके बाद एक और सवाल, व्यापारिक रिश्तों के बीच में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के सैन्य और राजनीतिक संबंध पर भारत को पैनी नजर रखनी होगी। बिल्कुल रखनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं अभी से, बॉर्डर पर जो हलचल देखी जा रही है, उससे तो यही मालूम पड़ता है कि यहाँ पर पैनी निगाहें हर वक्त रहनी बहुत जरूरी है। इसमें 88% लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। वहीं 7% लोगों का कहना है कि नहीं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 5% लोगों का कहना है कि इसमें अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और चलिए, लगातार हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए, और अब वैसे में मैं रुक करना चाहूँगी, ब्रजेश सर आपका रुक करना चाहूँगी। हालात जो है वो बॉर्डर पर भी देखे जा रहे हैं, और ऐसे में दो सवाल है, दोनों का ही आप जवाब दीजिएगा कि किस तरीके से क्षेत्रीय राजनीति पर इसका असर पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात की जाए बांग्लादेश और पाकिस्तान के व्यापारिक संबंध का क्षेत्रीय राजनीति पर क्या असर होगा, और बॉर्डर पर भारत को अभी क्या कदम उठाने चाहिए। लगातार हलचल तो देखी जा रही है। एक नया ताजा अपडेट जो आया है वो यही अपडेट निकल कर आया है कि रेडियो सिग्नल्स मिले हैं जिसमें ISI जो हैं वो वहां के रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं आतंकवाद की। पिंकी जी, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, वो हमारी जो जो ज्योग्राफिक लोकेशन है उसमें देखेंगे तो हमारा बॉर्डर उनके साथ में करीब 4000 किलोमीटर से ऊपर है। बांग्लादेश की 80 से 85% जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो हमारे 7 स्टेट से या 6 स्टेट से जुड़ती है, और वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नेबर है। नेबर तो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, मगर अगर श्रेणी में गिनती की जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी के एंगल से, स्ट्रेटेजी के एंगल। जिक्र हो चुका है चिकन नेक का, जिक्र इसका शायद नहीं हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी चल रही थी कई सालों से, नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो और कुछ असम, वो सब हमें काबू में आ गई है। और ये कारण था कि हमारे रिश्ते और संबंध बांग्लादेश से उस समय अच्छे थे। तो बांग्लादेश एक हमारा नेबर है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बांग्लादेश के लिए हम एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेबर। अगर हम देखेंगे कि अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, पर कैपिटा भी देखें तो अभी आज के डेट में भी हिंदुस्तान से बेहतर है, पाकिस्तान से तो कहीं ज्यादा ऊपर। अगर टेक्सटाइल में बांग्लादेश अच्छा करता है जिससे इकोनॉमी उनकी बढ़ती है और उनके लोगों का जैविक स्तर ऊपर होता है, तो उसके लिए कॉटन और टेक्सटाइल एक्सेसरी पूरे हिंदुस्तान से आता है। अगर उसकी फैक्ट्रीज चलती हैं तो एनर्जी का जो सोर्स है, एनर्जी लिंकेजेस हमारे हैं। अगर उसके कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं मेजर पोर्ट के, चटगांव के अलावा, वो हमारे। उनके लोगों को अगर मेडिकल की सहायता हो तो हमारे यहाँ कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई वगैरह जाते हैं। यहाँ तक कि इलीगल इमिग्रेंट भी आके वहीं से आके हमारे यहाँ पनपते हैं, रोहिंग्या को तो छोड़ दी। तो ये जो रिश्ता हमारा बांग्लादेश के साथ में है बहुत ही क्या कहते हैं, अटूट सा है। जो हरकतें वहां हुई है पिछले 5-6 महीने में वो उचित नहीं है, और हमको लगता है कि हम लोग देश के जो फॉरेन और डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उसको बड़े ध्यान से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसके लिए काम ठीक है, ठीक है। और ये हमें जानना होगा कि कोई भी रिश्ते जो होते हैं हमेशा अनुकूल नहीं होते हैं, कभी कभी प्रतिकूल भी होते हैं, और वो एक घड़ी आ गई है। बिल्कुल, और हमको उसका समाधान करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। संजीव जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक छोटा सा रिएक्शन, समय की बहुत पाबंदी है मेरे पास, छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, और क्या लगता है आपको कि इस वक्त क्या कदम जो है जरूरी बॉर्डर पर उठाने चाहिए भारत को? देखिए, भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये जो बढ़ता हुआ जो गठजोड़ है, जो मैं इसको नेक्सस कहूँगा, इसके ऊपर एक वॉच रखनी होगी। और पाकिस्तान जो कि अपने आतंक परस्त साजिशों के लिए जाना जाता है, वो बांग्लादेश की टेरिटरी का इस्तेमाल भी भारत के विरुद्ध आतंकी साजिशों के लिए कर सकता है। उसके लिए हमें पूरी तरीके से बॉर्डर्स के एरियाज पर और वहाँ के आंतरिक स्थितियों पर एक वॉच रखनी होगी। हिंदू कम्युनिटी को प्रोटेक्ट किस तरह से किया जाए, इसके लिए भारत को प्रोएक्टिव स्टेप्स उठाने होंगे।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ मिलकर के बांग्लादेश की इस अंतरिम सरकार के ऊपर दबाव बनाने की आवश्यकता है। और एक अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, यदि इसके खिलाफ आतंकी साजिशें बांग्लादेश की टेरिटरी से अगर रची गई, उसमें आतंकियों को यदि कोई सफलता मिली, तो भारत उसकी जवाबी कार्रवाई जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ करेगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए बांग्लादेश के साजिशकर्ताओं को, पाकिस्तान की एजेंसीज को इस बात को समझना होगा कि वो भारत के खिलाफ वो साजिश रखने के अगर कोई मंसूबे हैं उनके, तो उसको तुरंत त्याग दें, क्योंकि इसके बड़े गंभीर परिणाम उन्हें भुगतने पड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी तो ये साजिश रच रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन साजिशों पर जब ये अमल करने का वक्त इनका नजदीक आएगा, ऐसे में सत्ता परिवर्तन बहुत तगड़ा होने वाला है बांग्लादेश में। जैसे आवाज वहां पर लगातार अंदरूनी उठ रही है, ऐसे में मोहम्मद यूनिस जो है उससे पहले ही उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, उससे पहले ही वो भाग खड़े होंगे वहां से। ऐसी स्थिति जो है वो बनती भी नजर आ रही है। और मोहित जी, ट्रेड को लेकर बात करें, क्षेत्रीय राजनीति को लेकर बात करें, सुरक्षा को लेकर बात करें, ओवरऑल आपको क्या लगता है कि भारत को अभी फिलहाल क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, या वक्त लगता है अभी आपको कि अभी इतनी गंभीर स्थिति नहीं आई है, अभी वक्त है हमारे पास? देखिए, अगर मैं ये कहूंगा कि यहाँ से एक्सपोर्ट रोक देना चाहिए तो वो भी गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम एक्सपोर्ट रोकेंगे तो ये तो ठीक बात है कि वो भूखे मर जाएंगे, पर कहीं ना कहीं अगर एक्सपोर्ट रोक दिया तो इंडियन इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आएगा। जो कलेक्शन आना है वो एकदम से तेजी से मार्केट गिरेगा कलेक्शन का। और कहीं ना कहीं अभी हमारे इंटरनल चीजों को देखा जाए तो हमारा शेयर मार्केट, इंडिया का शेयर मार्केट अभी कहीं ना कहीं बहुत डाउन है। वित्तीय हालातों को अगर हम देखें तो अभी तो वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी सरकार को अपनानी चाहिए, और शायद जो मोदी सरकार है वो अपना भी रही है कि वेट एंड वॉच देखते हैं, क्योंकि इनके कदम इतने मजबूत नहीं है कि ये अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था अपने दम पे चला ले या किसी तीसरे कहने पर चला ले। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी और बांग्लादेश को भी हर तरह से भारत की तरफ ही देखना पड़ता है कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए। आप देखिए, हमारे जब बांग्लादेश से कितने अच्छे संबंध थे, और जब बांग्लादेश में कहीं ना कहीं आंतरिक झगड़े हुए, उनकी वजीर आजम को हटाया गया, करा गया, तो कहीं ना कहीं वो भी उन्होंने पनाह भारत में आके ली थी। तो हो सकता है बहुत जल्दी यूनुस खान को भी भारत में आके पनाह लेनी पड़े। तो वो ऐसा नहीं है कि उन्हें, लेकिन लगता नहीं है कि मोहम्मद यूनुस को भारत पनाह देगा। ऐसा हो नहीं सकता कि शेख हसीना के संबंध अलग थे भारत के साथ, शेख हसीना आ गई, मोहम्मद यूनुस को कैसे आने दिया जाएगा? हाँ, देनी तो नहीं चाहिए, पर इन्होंने जो इकोनॉमी के हालात कर रखे वो ये अपनी इकोनॉमी में खुद ही डूब जाएंगे, आप देखिएगा। बिल्कुल, और ये यही काम कर रहे हैं, डूबने का ही काम कर रहे हैं। खैर समझ में इनको आ नहीं रहा है, जनता का ही बड़ा नुकसान ये दोनों ही अपने देश के कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते अभी। बहुत शुक्रिया मोहित जी आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। सर आपका भी बहुत शुक्रिया।